नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज के इस ब्लॉग में मैं संजय कुमार तिवारी आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुल्क शाम के साबिक सदर बशारुल असद का कत्ल होगा या नहीं होगा, या फिर कत्ल होगा तो किन हथियारों से होगा, या बम धमाके में होगा, या फिर जहर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा मुल्क है जो मुल्क शाम पर कब्ज़ा कर लेगा और हुकूमत चलाएगा। इसके साथ ही इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा मुल्क है जो मिस्र पर यानी कि इजिप्ट पर हमला करेगा, फतेहयाब होगा और मिस्र पर कब्ज़ा करेगा, अपनी हुकूमत चलाएगा। ये सारी बातें, इन सभी चीज़ों का इंकशाफ आज मैं इस ब्लॉग में करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या जो कुछ भी होता है सब कुछ पहले से ही लिखा पढ़ा हुआ है, पहले से ही मुकर्रर है। जी हाँ, जो कुछ भी होता है वो पहले से मुकर्रर होता है, इल्ला इसके कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में 10% की आज़ादी होती है। जब वो अपनी 10% की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे कामों की तरफ बढ़ता है तो 90% उसको रब्बिल आलमीन खुद अच्छे कामों की तरफ खींच लेते हैं। अदरवाइज सब कुछ जो लिखा हुआ है उसी तरह से होता है। कौन लिखता है? क्या खुद रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखते हैं? जी नहीं। उनके पास केवल यही एक काम नहीं है कि इस दुनिया में 7-8 अरब इंसान रहते हैं, खरबों की संख्या में जानवर और परिंदे रहते हैं, और वायरस और बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक जो जरासीम हैं वो कितनी तादाद में रहते हैं, उनको गिनने की तो ताब ही इंसान के दिमाग व अकल में नहीं है। क्योंकि एक बूंद पानी में कई खरब वायरस और बैक्टीरिया रह सकते हैं। तो आप अंदाज लगाइए, 1 ग्राम मिट्टी में कई करोड़, कई अरब खरब माइक्रोस्कोपिक जरासीम रहते हैं। तो इसलिए उनकी तादाद रब ही गिन सकता है। तो इतने सारे मखलूक़ात इस आलम में रहती हैं, उनके साथ उनकी ज़िंदगियों में जो कुछ भी होता है क्या वो लिखा हुआ है पहले से? जी हाँ। लिखता कौन है? रब्बुल इज़्ज़त खुद नहीं लिखते। रब्बुल इज़्ज़त का एक सिस्टम है, रब्बिल आलमीन का एक सिस्टम है। उस सिस्टम के मातहत लातादाद फरिश्ते और गैबी ताकतें हमेशा अमल दरामद रहती हैं। उनमें से कुछ गैबी ताकतों को खालिकुल आलमीन ने ये ज़िम्मा दे रखा है कि कौन क्या कर रहा है उसको लिखो, और उन्होंने अपने सिस्टम के कुछ हिस्से को ये इजाज़त दे रखी है कि जो जैसा भी काम कर रहा है उसके जायचे में, उसकी तकदीर में, आने वाली पैदाइशों में मेरे आइन के मुताबिक जो जजा या सज़ा है वो लिख दो। तो रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम रब्बिल आलमीन के कारिंदे फरिश्ते, जिनको उन्होंने मखलूक़ात के आमाल लिखने और अपने आइन के मुताबिक उस आमाल की सज़ा या जज़ा लिखने और उसका वक्त मुकर्रर करने का काम उन्होंने सौंप रखा है, वो गैबी मखलूक़ात
उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देती रहती है। उन गैबी मखलूक़ात में फरिश्ते भी हैं। हाँ, तो हम मौजू पे आ जाते हैं। बशारुल असद का कत्ल होना लिखा है सैयारों के ज़रिए, चाहे फिर वो इंसानी मखलूक़ात हो या जानवर और परिंदे हों या माइक्रोस्कोपिक जरासीम हों, सबके लिए अपने गैबी कारिंदों से रब्बुल आलमीन उनके किए गए आमाल को लिखवाते हैं और अपने आइन के मुताबिक जो भी सज़ा या जजा उस आमाल की मुकर्रर है आइन में, उस सज़ा और जजा को भी उनकी तकदीर में लिखवा देते हैं। तो असद की जायचे पे हम आते हैं कि पैदाइश हुई थी 11 सितंबर 1965 ईस्वी को। अब इसके मुताबिक हमने जब जायचा बनाया तो जायचे में सैयारों की पोजीशन इस तरह से नजर आई। देखिए, यहाँ पे 11वीं राशि है, यहाँ 12वीं है, यहाँ पहली राशि, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ 5वीं, यहाँ 6वीं, यहाँ 7वीं, यहाँ 8वीं, यहाँ 9वीं, यहाँ 10वीं। पहले खाने में चांद है, ये 28 से 30 डिग्री के बीच है। पहले खाने में ही शनिचर है, ये 20 डिग्री में है। चौथे खाने में राहु है 15 डिग्री में। पांचवें खाने में मुश्तरी है 3 डिग्री में। सातवें खाने में सूरज है 25 डिग्री में। और सातवें खाने में ही बुध है 11 डिग्री में। 9वें खाने में मरीख है 20 कितने डिग्री में है? मरीख है 20 डिग्री में। 8वें खाने में ज़हरा सितारा है कितने डिग्री में? 3 डिग्री में। अब हम आते हैं रब्बुल इज़्ज़त के सिस्टम ने कहाँ पे क्या लिखा है असद की किस्मत में। पहली चीज तो ये, असद के जायचे में
ये जो बुध है, जिसको कि सब्ज सितारा भी कहते हैं, सैयारा भी कहते हैं, ये मालिक है असद की मौत वाले खाने का। मौत वाले खाने में 6 की अदद पड़ी हुई है और 6 की अदद का मालिक बुध होता है और बुध बैठा है असद के मरकजी खाने में, यानी कि मौत या कत्ल वाले खाने का मालिक, कातिलों के खाने का मालिक मरकजी खाने में बैठा है, यानी कातिलों को उठाकर, मौत को उठाकर असद के मरकज में पहुंचा देगा। असद के मरकज का मतलब उनके ये जिस्म है ये, और इस जिस्म का ये मरकज है, जिस्म के मरकज में पहुंचा देगा। मतलब कातिलीन की पहुंच असद के जिस्म तक हो जाएगी। सब्ज सितारा या बुध की मदद कई और सैयारे भी करेंगे। कैसे? राहु और केतु। देखिए, ये इंसान का पहला खाना है, इससे हम इंसान के जिस्म की जानकारी करते हैं, और इसके मरकजी खानों में ये और ये शुमार है। तो मरकजी खानों में कौन कौन से सैयारे बैठे हैं? राहु बैठा है, मरकजी खाने में केतु भी बैठा है, मरकजी खाने में सूरज भी बैठा है, मरकजी खाने में बुध यानी सब्ज सितारा भी बैठा है, मरकजी खाने में ही शनिचर भी है, मरकजी खाने में ही चांद भी है। तो ये सब मिल के असद के कत्ल का पूरा इंतजाम करेंगे। अब देखिए, ये राहु और केतु के बारे में जान लीजिए। राहु केतु हमेशा मुर्दा चीजों की नुमाइंदगी करते हैं, शनिचर भी मुर्दा चीजों की नुमाइंदगी करता है। 3 सैयारे राहु, केतु और शनिचर, ये मुर्दा चीजों की, लाशों की नुमाइंदगी करते हैं। तो जब ये किसी इंसान के मरकजी खानों में बैठ जाते हैं तो या तो उसको जिंदा लाश बना देते हैं, उसको इतनी तकलीफ, इतने सदमे देते हैं कि वो जिंदा होते हुए भी अंदर से मरा हुआ होता है, या उसका कत्ल करा देते हैं। तो ये राहु केतु पहली बात। और राहु केतु के अलावा यहाँ पे चांद भी है, सूरज भी है। गौर कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चांद, राहु, केतु और सूरज, इनका मिश्रण है, मिलावट है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप असद को प्रभावित करेंगे, असद को मुतासिर करेंगे। और असद को किस तरह मुतासिर करेंगे? उनके कत्ल में अपनी हिस्सेदारी को निभा करके मुतासिर करेंगे। अब आइए, ये शनिचर जो है, ये तो किसी को जिंदा छोड़ता ही नहीं है। कभी धोखे में ना आइएगा। आज के जो मौजूदा वक्त के पूरी दुनिया के जितने भी इल्म नुजूम के माहिरीन हैं, वो आपको एक ही बात बताएंगे कि जब शनिचर पहले खाने का, जो कि इंसान का जिस्म होता है, उसका मालिक होकर पहले खाने में बैठता है, तो इंसान के जिस्म की हिफाजत करता है, उसको मौत या उसका कत्ल नहीं होने देता है। ये बिल्कुल झूठ है। शनिचर लाश की नुमाइंदगी करता है और ये इंसान की जिंदा जिस्म को लाश में तब्दील करके ही मानता है। चाहे वो ये पहले खाने का मालिक बन के बैठा हो, तब भी मेरा गुज़िश्ता कई बरसों का ये तजर्बा है कि शनिचर ने जब भी किसी के पहले खाने में या मरकजी खानों में गया है, तो
उसकी मौत उसी वक्त हुई। एक खाने में शनिचर करीबन 2.5 साल रहता है। उन्हीं 2.5 सालों के दरमियान उस इंसान की मौत हो जाती है जिस इंसान के मरकजी खाने में शनिचर जाता है। यही राहु केतु के भी जाने पर होता है, यानी कि ये तीनों सैयारे या तीनों में से कोई एक सैयारा जब भी किसी के मरकजी खानों में पहुंचता है तो उसकी मौत वाक़ई होती है। मेरे वालिदैन, मेरी एक बहन, मेरा एक छोटा भाई, ये सब इनका तभी इंतकाल हुआ जब शनिचर इनके मरकजी खानों में गया था। इसी तरह मेरे नाना, नानी और मेरे बहुत सारे कुर्बा और दोस्त व अहबाब जिनका इंतकाल हो चुका है, उनका इंतकाल उसी दरमियान हुआ जिस दरमियान शनिचर या राहु या केतु उनके मरकजी खानों में पहुँचे। तो हमेशा जान लीजिएगा कि जब असद पैदा हुए थे उस वक्त तो शनिचर उनके मरकजी खाने में था ही, पहले खाने में था ही, और शनिचर तकरीबन 30 साल बाद फिर उसी खाने में आ जाता है, फिर अगले 30 सालों बाद फिर उसी खाने में आ जाता है। तो इस वक्त जो असद की उम्र हो रही है वो लगभग 60 बरस की हो रही है। तो ये शनिचर 30 साल बाद फिर ये इसी पहले खाने में पहुंच गया और फिर 60 साल जब पूरे हुए तो फिर इसी खाने में पहुंच गया और इस समय इसी खाने में है। और असद का जो अंश डिग्री है वो 28 से 30 है। इस वक्त शनिचर इन्हीं 28 से 30 डिग्री, ये आज 27 मार्च 2025 ईस्वी है और शनिचर इस वक्त 11वीं राशि में यानी और असद के पहले खाने में गुज़िश्ता 2.25 सालों से है। तो देखो असद को इतने झटके मिले, इतने सदमे मिले कि जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह बन चुके हैं। अब दूसरी बात देखिए, सचमुच में उनके जिस्म को शनिचर लाश कब बनाएगा? ये शनिचर हो सकता है 28 डिग्री 30 डिग्री पर पहुंचने के बाद भी असद जिंदा है। तो यहीं पर राहु पहुंचने वाला है और कब पहुंचेगा? अंकरीब अब से 3 महीने बाद पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा? 29 डिग्री में पहुंचेगा, फिर 28 में। राहु उल्टा चलता है, केतु भी उल्टा चलता है। तो राहु इस वक्त यहाँ है 12वें राशि में, असद के दूसरे खाने में है और ये इस वक्त 2 या 3 डिग्री में है। तो 3 से 2, 2 से 1 में आएगा। 1 डिग्री के बाद फिर ये इस खाने में दाखिल होगा तो इसको 30 डिग्री मिलेगी, 30 से 29 में पहुंचेगा, 29 से 28 में पहुंचेगा, 28 से 27 डिग्री में पहुंचेगा। तो इस तरह से ये 3 महीने में असद के पहले खाने में और असद की डिग्री पे पहुंच जाएगा, तब ये असद की मौत को वाक़ई करेगा। शनिचर तो इस वक्त असद के पहले खाने में यानी जिस्म पर मंडरा ही रहा है। असद की जो डिग्री है 28 से 30 डिग्री, उन्हीं डिग्रियों पे इस वक्त शनिचर मंडरा रहा है। लेकिन अकेला शनिचर कत्ल या मौत करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जब इस शनिचर को राहु का भी साथ मिलेगा, राहु जब यहाँ इस खाने से यहाँ आ जाएगा, शनिचर के पास आ जाएगा। और फिर केतु कहाँ है इस वक्त? केतु इस वक्त इस खाने में है। ये इस खाने से ऐसे चलते चलते उल्टा यहाँ पहुंचेगा मरकजी खाने में। तो यहाँ राहु, यहाँ केतु, शनिचर
के साथ राहु और ठीक सामने केतु। तो जब शनिचर को राहु और केतु का साथ मिल जाएगा, 3 कातिल एक साथ हो जाएंगे, तब असद की मौत या वाकई होगी। होगी किससे? हथियारों से होगी? नहीं। क्यों? हथियारों से मौत तब होती है जब मरकजी खानों में मरीख बैठता है। मरीख हथियारों से कत्लेआम कराता है, क्योंकि मरीख जब कत्ल करवाता है तो इंसान का खून जरूर बहता है। तो मरीख तो मरकजी खानों में है ही नहीं, मरीख तो ये बैठा है नवे खाने में। इसलिए मरीख को रब्बिल आलमीन के सिस्टम ने कत्ल की जिम्मेदारी नहीं दी है, तो दी किनको है? शनिचर, राहु, केतु और सूरज और बुध को। ठीक। तो यहां पर शनिचर क्या है? शनिचर जहर की भी नुमाइंदगी करता है। शनिचर, राहु, केतु जहर की भी नुमाइंदगी करते हैं। तो असद को जहर दिया जाएगा। ठीक। अब वो जहर कैसा होगा? वो जहर लेबोरेटरी में बनाया हुआ होगा या वो पेड़ पौधों से तैयार किया हुआ जहर होगा? चूंकि जो कातिल खाने का मालिक है बुध, कातिल खाने का मालिक बुध असद के मरकजी खाने में बैठा है, ये पेड़ पौधों की नुमाइंदगी करता है। और इस पर असर किसका किसका है? राहु, केतु, शनिचर का। मतलब राहु, केतु, शनिचर और बुध चारों को मिला दो तो एक जहरीले पेड़ की नुमाइंदगी ये चारों करने लगते हैं। तो किसी पेड़ पौधों से, दरख्तों से, जहरीले पेड़ पौधों से निकाले गए जहर के जरिए असद का कत्ल होगा, ये तय है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बता दूं, ये वक्त क्या आगे भी जा सकता है? हाँ, जा सकता। असद की जिंदगी में 11/9/25 तक, 11/9/2025 तक किस सैयारे की हुकूमत अल्लाह के सिस्टम ने मुकर्रर की है असद के ऊपर? ज़हरा सितारे की हुकूमत। 11/9/2025 तक ज़हरा सितारा हाकिम आला है और मुरी के मातहत हाकिम दोम है। मुश्तरी के बाद शनिचर ज़हरा के मातहत शनिचर की दोयम हुकूमत चलेगी, जिसको कि हिंदी में अंतरदशा दोयम हुकूमत यानी अंतरदशा कहते हैं। शनिचर की दोयम हुकूमत कब तक चलेगी? 3 साल 2 महीने। जोड़िए 3 साल 2 महीने, ये 3 साल और 2 महीने जोड़ दीजिए तो 11/11/2028 तक किसकी चलेगी? शनिचर की दोयम हुकूमत चलेगी असद के ऊपर। तो इस दरमियान यानी कि 11 नवंबर 2028 तक असद का कत्ल हो जाएगा। अगर ये वक्त भी टल गया तो जो कातिल के खाने का मालिक है, जो कातिल के खाने का कातिलीन के खाने का मालिक है, जब उसकी दोयम हुकूमत चलेगी यानी बुध की, सब्ज सितारे की, तब होगा। उसकी कै साल चलेगी? सब्ज सितारे की दोयम हुकूमत चलती है 2 साल 10 महीना। जोड़ दीजिए
11 और 11 10 21, 12 8 20 21, 11 9 28 2 30 1 31, 2031। मतलब ध्यान दीजिएगा, 11 सितंबर 2025 ईस्वी से लेकर 11 नवंबर 2028 तक शनीचर की दोयम हुकूमत चलेगी। और शनीचर कत्ल में अल्लाह के सिस्टम ने, रब्बुल इज्जत के सिस्टम ने शनीचर को कत्ल का जिम्मा सौंपा है। तो ये अपने हुकूमत के टाइम में असद का कत्ल करवा देगा, या ये नहीं करवा पाएगा तो फिर उसके बाद 11 नवंबर 2028 से 11 सितंबर 2031 ईस्वी तक जहरा सितारे की हुकूमत आला के मातहत बुद्ध की दोयम हुकूमत चलेगी। इस दौरान कत्ल हो जाएगा। आप कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिस्टम ने किसी की किस्मत में इतना दुख क्यों लिख दिया कि हुकूमत भी चली जाए और खुद का कत्ल भी हो जाए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आइन बनाया है, संविधान। उस आइन में हर अमल की सजा और जजा मुकर्रर कर दी है, और अपने सिस्टम को, या यूं कहिए कि सिस्टम के तहत जिन कारकुनान को उन्होंने लगा रखा है, उन कारकुनान को ये जिम्मा दे रखा है कि जो जैसा काम करे, अमल करे, आइन उस अमल की जो सजा या जजा मुकर्रर करता हो, उसको तुम लोग मुकर्ररा वक्त पे दे देना। ये जिम्मा रब्बिल आलमीन ने अपने सिस्टम के मातहतान को सौंप रखा है। तो उस रब्बिल आलमीन के सिस्टम के जो मातहत कारकुनान हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। याद रखिएगा, ये सैयारे जो हैं, ये भी रब्बिल आलमीन के सिस्टम के मातहत ही काम करते हैं और इंसान की ज़िंदगी के वाक़यात को रूनुमा कराते हैं। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसी ब्लॉग में ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा देश, वो कौन सा मुल्क है जो मुल्क शाम पे कब्जा करके अपनी हुकूमत चलाएगा, और ये भी वादा किया था कि ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा मुल्क है जो मिस्र पे कब्जा करके अपनी हुकूमत चलाएगा। लेकिन माजरत चाहता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफार्म 10 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग अपलोड करने में बहुत दिक्कत पेश करते हैं। 10-10 घंटे गुजर जाता है, लेकिन 10 मिनट से ऊपर का ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए, और ये ब्लॉग मेरा जहाँ तक अंदाज़ है करीब 10 मिनट से ज़्यादा का ही हो गया है। तो अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि कौन सा मुल्क शाम पर और मिस्र पर कब्जा करके अपनी हुकूमत चलाएगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है, बराए करम सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अब से लेकर तब तक मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग को लेकर हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वल्लाहु हाफिजुकुम।